जय हिंद दोस्तों। आपके लिए मैथ का मैं धमाल लेके आ गया हूं दोस्तों, और आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान व्लॉग में दोस्तों। और ये मैथ का धमाल में आप लोग जरूर जुड़िए मेरे भाई। और ये मैथ के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो आपके एग्जाम्स में एएमडी सिक्योरिटी गार्ड एएसओ में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे मेरे भाई। एक बार वीडियो को जरूर देखें, और देखने के बाद यदि अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को लेके आ गया हूँ, और व्हाइट बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को भाई ये दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है, तो इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों। जब इस तरीके का प्रश्न आपके सामने कभी भी दिखेगा मेरे भाई, तो आप ये देखेंगे पहले कि शुरुआत में किसी संख्या को किससे भाग दे रहा है। तो शुरुआत में जिस संख्या से भाग दे रहा होगा सीधा उसको यहाँ पे आप तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो 68 से भाग दे रहा तो 68 को आप तुरंत यहाँ पे नोट कर लेंगे। और लास्ट में देखेंगे किससे भाग देने के लिए कह रहा है, तो 67 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो बस वहाँ से उसी से भाग दे देंगे। तो यहाँ से जैसे ही भाग देंगे हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा शेषफल कितना 1, और यही 1 क्या हो जाएगा दोस्त, शेषफल। और यही पूछा है हमसे। ठीक है मेरे भाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझिए, जब भी ऐसे प्रश्न दिखें तो आप समझ लीजिए कि शुरुआत वाला जो भाग देने के लिए संख्या दी गई है और लास्ट वाली संख्या, तो उसी संख्या से उसमें ऊपर पहले वाले भाग लगा देंगे, और जो है शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई आप देखेंगे, कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो वेतन में परिवर्तन है। तो आप ध्यान से समझिए मेरे भाई। कह रहा है कि मान लीजिए पूरा वेतन, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और इस परसेंटेज के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, पहले मान लीजिए हम 100 मान ले रहे हैं। ठीक है दोस्त। तो जैसे 100 मानेंगे उसके बाद 20% की वृद्धि होगी इसमें, तो 100 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगली लाइन में पढ़ेंगे तो कह रहा है 20% की कमी की गई, तो जब 100 से 20% की कमी की जाएगी मेरे भाई, तो ये 80 हो जाएगा। और नीचे हम टोटल इसके लिख लेंगे क्या मेरे भाई, नीचे लिख लेंगे 100, और जैसे ही 100 लिखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो ध्यान से आप देखिए तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96। अब 100 से देखिए आप कितना कम है मेरे भाई, तो 100 से सीधा सीधा 4 की कमी हो जा रही है, तो -4, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी। तो ये इस तरीके का प्रश्न आपका आता है दोस्त। तो कभी कभी 20% की वृद्धि कर देता है, फिर कभी 25% की कमी कर देता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आएंगे तो आप इसको, अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हल कर लेंगे मेरे भाई। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और फिर तथा बी इसे 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 10 दिन में, और बी जो है मेरे भाई वो अकेला 20 दिन में करता है। तो टोटल आप समझिए कि कह रहा है कि फिर यहाँ पे ए पूछ रहा है कि कितने दिन में करेगा। ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं 60 हो जाता है। तो 10 छंग 60 और 20 तिहाई 60। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी जो मिल करके करते हैं कितने दिन में दोस्त, यानी कि 6 दिन में, और बी अकेले 3 दिन में। तो एक ए भी कितने दिन में करेगा मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे तो 6 में से 3 जब जाएगा तो बचेगा 3। अब 3 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 60। अब 60 से आप जब इसमें भाग लगाएंगे मेरे भाई, तो कितने दिन में कट रहा है ये, तो 3 दूना 6, यानी कि बी 20, यानी कि ए कितने दिन में करेगा यही काम, 20 दिन में। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं मेरे भाई कि ए और बी 10 दिन में मिल के कर रहे थे, तो यहाँ पे यदि ए 20 दिन में करेगा, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो ए भी 20 दिन में करेगा और बी भी 20 दिन में करेगा। ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आप आंसर देख लीजिए और ये आप क्लियर कर लीजिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचेंगे मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप ध्यान से देखिए, समझिए मेरे भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मस है, जो है दो संख्याओं का मस 23 है तथा उनके गुणनफल के 13 और 14 हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्त, तो यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का मस 23 है तथा उनके लसाअ के गुणनफल 13 और 14 है, तो उसमें बड़ी संख्या। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दिया है मेरे भाई 23 है मस, और ये देखिए छोटी संख्या होता है तो 13 से गुणा करते हैं, बड़ी संख्या पूछा है तो हम यहाँ पे किससे करेंगे, 14 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 14 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 तरीके 42, फिर 14 दूना 28,
28 2 20 और 2, फिर यहाँ से करेंगे 14 14 14 28 34 42, हासिल लगेगा 4, फिर 14 14 दूना 28 2 30 2 32। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 322 हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो दोस्त आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए रेशियो 2 रेशियो यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया है ए का 30%, ठीक है मेरे भाई, ए का 30% इक्वल टू बी का, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, फिर बरोबर है, फिर यहाँ सी का 1/5। अब इसको मैं हल कर लेता हूँ। तो यहाँ से करूँगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, यहाँ से 1 0 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे मेरे भाई आप आराम से, तो समझ में आ जाएगा कि इसको उल्टा कर देंगे। ये 10/3 बरोबर 4/1 बरोबर 5/1। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 10 मेरे भाई, 10 रेशियो, और 1 तिहाइयाँ 3 तो 4 तिहाइयाँ 12, फिर 1 तिहाइयाँ 3 तो 5 तिहाइयाँ 15। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर मेरे भाई बन के आ गया हमारे सामने, तो वो आ गया 10 रेशियो 12 रेशियो 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 5 रुपये और इधर वस्तु, ठीक है मेरे भाई। तो कह रहा है कि 5 रुपए में जो है 6 केले खरीदता है, ठीक है। 5 रुपए में 6 केले खरीद करके फिर 6 रुपए में 5 के हिसाब से दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो आप ध्यान से समझिए। तो कह रहा है कि ये इतना हो रहा है, तो 6 छक्के यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पे इसका करेंगे वस्तु का, तो आ जाएगा 25। अब यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे भाई, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे मेरे भाई, तो सब्ट्रैक्ट पे यहाँ आ जाएगा 11/25। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 बार जाएगा, आंसर हमारा बन के आ जाएगा मेरे भाई 44%। आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है मेरे भाई तो भाई का एक बार सपोर्ट जरूर करेंगे, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक शेयर वीडियो को जरूर कर देंगे। और ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा मेरे भाई, और आप लोगों को ऐसे ही मैं अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू।